हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर कमज़ोर है, विलासाओं से लालसाओं से भरा पड़ा है, लस्ट से भरा पड़ा है। और हम देखते हैं कि कई लोग आज भी अपना जीवन पाप में बिता रहे हैं। प्रभु को जानने के बाद भी, प्रभु के साथ संगति करने के बावजूद भी लोग अपना जीवन पाप में बिता रहे हैं। तो अब जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ या सिखाने जा रहा हूँ, ये है कि हम ऐसा क्या करें कि पाप हम पर प्रभुता ना करे। और पाप किन लोगों के ऊपर प्रभुता करता है और कौन लोग पाप के ऊपर प्रभुता करते हैं। जब हम उत्पत्ति की किताब में देखते हैं, केन हाबिल को मारने का प्रोग्राम कर रहा था, योजना बना रहा था। तो खुदा उसके पास आकर कहता है कि मतलब तू पाप मत करना, क्योंकि पाप तेरे दरवाजे पे बैठा हुआ है, पर तुझे पाप के ऊपर क्या करनी है, प्रभुता करनी है। खुदा मनों को और हृदयों को जांचने वाला परमेश्वर हमारा, वो जानता है कि हम किस मनसा के साथ इस दुनिया में खड़े हैं। तो केन का जो मन था वो पूरी तरह से करप्ट हो चुका था और वो प्लान कर चुका था अपने भाई को मारने के लिए। वो प्लानिंग कर रहा था कि हाबिल को किस तरह मारे, और वो पूरी तरह से क्रिमिनल माइंड उसका हो चुका था। तो खुदा उसको बचाने के लिए उसके पास आकर कहता है कि देख, अगर तेरा मन सीधा हो तो तेरी भेंट क्यों नहीं स्वीकार की जाएगी, पर तेरा मन टेढ़ा है तो उसे सही कर। तो कहता है कि दरवाजे पर पाप दरवाजे पे दुबका बैठा हुआ है, वो तुझ पर प्रभुता करना चाहता है, पर तुझे उस पर प्रभुता करनी है। पर हम देखते हैं कि केन जैसे दरवाजे से बाहर गया खुदा की उपस्थिति से, पाप ने उसको कैप्चर कर लिया, पाप ने उसके ऊपर राज किया और पाप ने उसके ऊपर राज करके उससे सारा कुछ काम करवा दिया। आज हमारे अंदर भी वही डीएनए आरएनए सब वही चल रहा है। हम लोग पाप करना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये ब्लड में है, इसलिए हमें मजबूर करता है। अब मसीह में आने के बाद भी मसीह लोग पाप कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? कौन लोग हैं जिनके ऊपर पाप प्रभुता कर रहा है और कौन लोग हैं जिनके ऊपर धार्मिकता प्रभुता कर रही है। तो हम में से कौन केन है, कौन हाबिल है? आज जो लोग पाप में, जो मसीह लोग पाप की तरफ भाग रहे हैं, वो केन से हैं और उनको वापस आने की जरूरत है। आपको मैं साफ बता दूं कि हाबिल वो है जिसने सच्चे मन से तौबा की हुई है। जिस व्यक्ति ने सच्चे मन से तौबा की है, वो उसके ऊपर पाप प्रभुता नहीं कर पाएगा, कभी भी नहीं कर पाएगा, जब तक वो बंदा खुद न चाहे। क्योंकि जो लोग सच्चे मन से तौबा कर चुके हैं, वो उनके जीवन में पवित्र आत्मा का अनुग्रह होता है। मेरा भी शरीर, मेरा भी जीवन, मुझे भी पाप अपनी तरफ खींचता है, लेकिन पवित्र आत्मा है जो मुझे पाप करने से रोकता है। रीजन क्या है कि मैंने चिन्ह चमत्कार को पाकर प्रभु को नहीं पाया। मेरे जीवन में सुसमाचार आया, मैंने तौबा की, पश्चाताप किया। जब मेरे जीवन में वचन आया कि हम पापी हैं और हमें साल्वेशन की जरूरत है, मैंने सच्चे मन से तौबा किया और मैंने सब कुछ छोड़ दिया। और मैंने अपने आप से नहीं छोड़ा, प्रभु ने मुझसे छुड़वा दिया। हर बुरी आदत, हर प्रकार का जो भी मेरे जीवन में पाप था, धर्म था, दूर किया। अब जो लोग केन के रास्ते पे चल रहे हैं, मसीह लोग, उनको वापस आने की जरूरत है। क्योंकि जरूरत है, अगर हम लोगों ने सच्चे मन से तौबा नहीं किया तो प्रभु आ जाएगा और हम यहीं छूट जाएंगे और फिर कोई चांस नहीं है। इसलिए आज हमें सीखना है कि हम अपने आप को पाप से कैसे सेपरेट रखें। अदन के बगीचे में आदम और हवा को प्रभु ने कहा खाओगे तो निश्चय मर जाओगे। वो मरने का मतलब क्या था? सेपरेशन। हम आत्मा में खत्म हो गए थे। हम प्रभु से सेपरेशन का मतलब होता है डेथ। खुदा से दूरी का मतलब होता है मृत्यु। खुदा के पास जीवन है। यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन हूं, है ना? जो मुझ पर विश्वास करेगा वो जीवन को पाएगा।
अब जो यीशु मसीह से दूर हो गए हैं वो मृत्यु के ग्रास में जाते हैं, और जो प्रभु के पास आता है वो जीवन को पाता है। हमारे खुदा में जीवन था, अनंत जीवन था। आदम और हवा ने उस जीवन को ठुकरा दिया। हाबिल ने उस जीवन को नहीं ठुकराया, हनोक ने उस जीवन को नहीं ठुकराया, नूह ने उस जीवन को नहीं ठुकराया, अब्राहम के पास जब खुदा आया खुदा को नहीं ठुकराया। जिन लोगों के पास खुदा गया उन्होंने नहीं ठुकराया। ऐसा नहीं कि सबने नहीं ठुकरा, इजराइल ने भी ठुकरा दिया। इब्रानियों 6 अध्याय खोलेंगे और 4 से 8 पढ़ेंगे। कि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, हाँ जी, और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं, और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं, यदि वह भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वह परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। क्योंकि जो भूमि वर्ष के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी पीकर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ी और ऊट कटारे उगती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है, और उसका अंत जलाया जाना है। हालेलुया, आमीन। यहाँ पे क्या लिखा है? प्रभु का वचन कहता है कि जो लोग एक बार ज्योति पा चुके हैं, मतलब जिनके जीवन में एक बार मसीह का ज्योति चमक गया, और जो स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चख चुके हैं, और जो लोग पवित्र आत्मा के भी सहभागी हो चुके हैं, और परमेश्वर के उत्तम वचन की सामर्थ्य को पा चुके हैं, और जिनको पता है कि आने वाले युग में क्या होने वाला है यदि ये भटक जाए। ये किसी और के बारे में नहीं कहा जा रहा है, ये हम लोगों के बारे में कहा जा रहा है। जैसे आप देख रहे हैं हम भटकते हुए लोगों को, लोग प्रभु से दूर हो रहे हैं। यहाँ पे कहते हैं जिन लोगों ने ज्योति को पा लिया। ज्योति कौन है? यीशु मसीह है ना। वो अंधियारे में चमका और हमने उसको पाया। प्रभु हमारे हृदयों में चमका, हमने प्रभु के पास आए, प्रभु को जीवन दिया। और वो कहता है एक बार जिन्होंने ज्योति पा ली, और दूसरी बात क्या? स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चख चुके। इस स्वर्गीय वरदान क्या होते हैं? जो हम सोचते वो नहीं है, ये अलग प्रकार के वरदान है। स्वर्गीय वरदान पवित्र आत्मा के वरदानों से थोड़ा सा फर्क है। ये वरदान है जो आपको एस्टेब्लिश करते हैं। पवित्र आत्मा का वरदान सेवकाई के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, है ना। सेवा में इस्तेमाल होते हैं कि भविष्यवाणी हो, ये हो, वो हो, चिन्ह चमत्कार हो, हीलिंग्स हो, मिरेकल्स हो, ये वो वरदान है। पर हम उस वरदान के स्वाद के बारे में, अनंत जीवन के स्वाद के बारे में बात हो रही है कि हम उस वरदान का स्वाद पा चुके हैं। स्वर्गीय वरदानों का गिफ्ट, हेवनली गिफ्ट को हम पा चुके हैं, स्वाद खा चुके हैं हम उनका। स्वर्गीय दर्शनों को हमने देखा, स्वर्गीय चीजों को हमने पाया, और पवित्र आत्मा में भी हम सहभागी हो गए। पवित्र आत्मा के साथ हम सहभागी हो गए। पवित्र आत्मा के वरदान भी हमारे जीवन में ऑपरेट हो रहे हैं। और उससे बढ़कर क्या है कि परमेश्वर के उत्तम वचन का, है ना, परमेश्वर के उत्तम वचन की भी सामर्थ्य को हम पा चुके हैं, और आने वाले युग की सामर्थ्य को भी हम देख चुके हैं। आने वाले युग में क्या होने वाला है, हम सब कुछ पाने के बाद प्रभु यीशु मसीह में उस सारी सामर्थ्य को, उस सारे वरदानों को, उन सारी चीजों को, पवित्र आत्मा की सहभागिता को पाने के बाद
और परमेश्वर के उत्तम वचन को समझने के बाद, उसको चखने के बाद कहता है यदि ये भटक जाए तो इनको नया बनाना, पश्चाताप के लिए नया बनाना अनहोना है। इट इज इम्पॉसिबल। अगर इस उम्र पे आके, इस स्टेज पे आके अगर मैं बैक स्लाइड हो जाऊं, मेरा फ्यूचर क्या होगा? और मैं बैक स्लाइड कहाँ होऊंगा? इसका मतलब नहीं कि मैं विश्वास यीशु मसीह को छोड़ दूंगा। अगर मैं व्यभिचार में गिर गया, मैं लालच में गिर गया, मैं गलत कामों में लग गया, तो फिर वापस आना नामुमकिन है। प्रोडिगल सन के पास चांस है वापस आने का, पर इस आदमी का वापस आना नामुमकिन है। प्रोडिगल सन क्यों वापस आ गया? उसने जाने नहीं सी परमेश्वर। प्रोडिगल सन खोया हुआ बेटा था, पर ये जो आदमी है ये पहले खोया हुआ था, ये वापस आया। इसने प्रभु को पाया, इसने ज्योति को पाया, इसने स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चखा। वो ऑलरेडी वो जो खोया हुआ बेटा था वो पहले अपने बाप के साथ रहता था। उसको अपने बाप की बात पसंद नहीं थी, इसमें भाग गया, चला गया, दे मेरा हिस्सा किया, मैं निकलता हूं। पर जब वो अपने होश में आया तो वो रिटर्न हुआ। पर यहां लिखा है कि इसका रिटर्न होना नामुमकिन है। ये सब पाने के बाद अगर मसीह लोग लोभ लालच में फंस जाए, मूर्ति पूजा में फंस जाए, व्यभिचार में फंस जाए, नामुमकिन होता है। मैंने बहुत से प्रभु के दासों का एंड देखा हुआ है, बहुत भयानक। मैं डरता उन बातों से, खतरनाक बात है। यहां वो लिखता है क्यों अनहोना है? क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र को फिर से क्रूस पे चढ़ाते हैं, फिर से चढ़ाते क्रूस पे, और क्या करते हैं? उसका मखौल करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, बार बार रिपीट करते रहना, सेम पाप रिपीट करते रहना। एक गलती 10 बार रिपीट करो, है ना। कई लोग कहते हैं जी प्रभु ने कहा कि 7 के 70 गुणे तक माफ करो। डेफिनेटली करो, पर कौन से गुनाह माफ करो? जो तुम्हारे खिलाफ किए गए। अब खुदा के खिलाफ कौन सा गुनाह है जो माफ हो सकता है और कौन सा गुनाह है जो माफ नहीं हो सकता? पहले यूहन्ना की पत्री खोलिए, 5 अध्याय। हाँ जी, उसका 5 अध्याय और 16 और 17 पढ़िए। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो, तो बेनती करे, और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु ना हो जीवन देगा। पाप ऐसा भी है, पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है। इसके विषय में मैं बेनती करने के लिए नहीं कहता। सब प्रकार का धर्म तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं। आमीन। यहाँ पे बहुत से क्रिश्चियन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा पाप है जिसका परिणाम मृत्यु नहीं है। तो ये किस पाप के बारे में कह रहा है कि जिसका परिणाम तो मृत्यु है, जिसके लिए मैं नहीं कहूँगा कि प्रार्थना करो। तो ये कौन सा पाप है जिसका परिणाम मृत्यु है? यह है व्यभिचार, यह है मूर्ति पूजा, यह है लालच। ये तीनों से खुदा घृणा करता है। हर एक वो पाप जो आपके शरीर के साथ होता है, जो शरीर के द्वारा पाप होता है, वो पाप क्षमा योग्य नहीं है।
पर हर एक वो पाप जो आपके जिसमें आपका शरीर इन्वॉल्व नहीं है, जिसमें सिर्फ शब्द है, उसके लिए क्षमा है। प्रभु उसने गलती से बोल दिया, जैसे प्रभु ने क्या बोला, हे पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। आपने किसी को गलती से कोई बात बोल दी, उसके लिए क्षमा है। मैंने आपको कुछ बोलते हुए सुन लिया, उसके लिए क्षमा है। पर जब कोई बंदा व्यभिचार में गिर गया, मूर्ति पूजा में चला गया, प्रसाद खा लिया, ये कर लिया, गलत काम कर लिए, जो शरीर के साथ इन्वॉल्वमेंट है, उसके लिए कोई गुनाह, उसके लिए कोई प्रार्थना क्षमा नहीं है। पर जहाँ आपका शरीर इन्वॉल्व नहीं है, वो उसकी सजा माफ़ी के योग्य है। तो कहता है कोई अपने भाई को देखे, ऐसा पाप करते हुए देखे जिसका परिणाम मृत्यु नहीं है, तो वो उसके लिए दुआ करे। जहां वो शरीर में गड़बड़ नहीं हो रही है। पौलुस कहता है कि व्यभिचार वो पाप है जिसके साथ शरीर इन्वॉल्व है, बाकी सब प्रकार के पाप शरीर से बाहर है। पर व्यभिचार, मूर्ति पूजा और लालच शरीर के साथ कनेक्शन है। ये चीजें आपको स्पिरिचुअली भ्रष्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पे यूहन्ना कहता है कि उस पाप के लिए न दुआ करो जिसका परिणाम मृत्यु है, और उस पाप के लिए जरूर दुआ करो जिसका परिणाम मृत्यु नहीं है, जिसको क्षमा किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्यों ऐसा वो कह रहा है? आप पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय करेंगे और उसका 16 और 17 पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। आमीन। तो ये क्या बोल रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम क्या हो? परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है ना? ये स्वर्गीय वरदानों की बात कर रहे हैं। ये शरीर स्वर्गीय वरदान मंदिर है, ये परमेश्वर का। इसके अंदर स्वर्गीय वरदान है, इसके अंदर ज्योति है, इसके अंदर सब कुछ है। आत्मा प्राण यही तो बसा हुआ है, इस शरीर से अलग तो नहीं है। ये शरीर कितना इंपॉर्टेंट है, आपको इस बात को ध्यान देना है। तो यहाँ वो कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम में क्या करता है? वास करता है। और यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा या डिफाइल करेगा, अशुद्ध करेगा, तो परमेश्वर उसे क्या करेगा? नष्ट करेगा। क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और तुम हो। अब इस शरीर को, जो आपका इस शरीर है पवित्र है, इसको आप अपवित्र करोगे तो इसका परिणाम मृत्यु ही है। तो इसलिए पौलुस कहता है कि सब प्रकार के पाप शरीर से बाहर हैं, पर व्यभिचार और मूर्ति के आगे घुटने टेकना, प्रसाद खाना शरीर के साथ है। लालच मूर्ति पूजा के बराबर है, वो व्यभिचार में काउंट किया जाता है। वो स्पिरिचुअल पाप है, ये फिजिकल पाप है। तो हमें यहाँ पे प्रभु का वचन साफ कहता है कि हमें मालूम होना चाहिए हम कौन हैं, हमारा शरीर क्या है, इस शरीर के साथ कैसे रखना है। इस शरीर को, इस शरीर को डिफाइल करेगा जो व्यक्ति जानते हुए कि ये मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, मैं इसके अंदर गंद क्यों डाल रहा हूं, ये डस्टबिन क्यों बना रहे हैं हम इसको। और यही शरीर के द्वारा तो आपका हिसाब किताब होना है। ये पाप कौन करता है, आत्मा या शरीर? शरीर के द्वारा, है ना? और तो फिर प्राण को दंड क्यों मिले? ये शरीर गंध मचा रहा है और भुगत कोई और रहा है। तो इस शरीर के साथ गेम न खेलो। ड्रिंकिंग, स्मोकिंग,
ये खतरनाक चीज है, इससे लुचपन उत्पन्न होता है। पौलुस कहता है दाख रस पी के मतवाले मत बनो, लेकिन पवित्र आत्मा में भर जाओ, क्योंकि दाख रस पीने से लुचपन उत्पन्न होता है। वो मैं आपको पहले बता चुका किस तरह का लुचपन होता है। दारू पी के लोग कहते हुए पी के बोल दिया, इसने पी के कर दिया, पी के कर दिया। स्मोकिंग करके आप किसको लॉस कर रहे हो? अपने शरीर को। कोई भी गलत चीज खाने से, गुटखा प्राणा, जो भी चीजें इंटॉक्सिकेटेड चीजों को खाने से, है ना। ओल्ड टेस्टामेंट में भी प्रभु ने कहा कि जो भी याजक है वो इंटॉक्स चीजें न खाए, कोई नस्ली चीज खा के मेरे पास ना आए। न्यू टेस्टामेंट में आप क्या सोचते हो, खाली पादरी याजक है? क्या आप याजक नहीं है? आप भी रॉयल प्रीस्टहुड हैं। हमारा यीशु मसीह महायाजक है और हम रॉयल प्रीस्टहुड है, उसके अंडर में है, वो किंग है और हम उसके याजक हैं। तो वी आर रॉयल प्रीस्टहुड। अब आप सब भी याजक हैं। तो याजक के लिए लिखा है कि वो नशीला पदार्थ खा के मेरे हजूरी में ना आए। तो जब हम अपने शरीर के साथ मिसबिहेव करते हैं, हमें भुगतना पड़ेगा। हम राजा दाऊद के बारे में जानते हैं, जब बादशेबा के साथ उसने पाप किया तो उसने उसको हाइड करने की कोशिश की। उसने उरिया को मार दिया, मरवा दिया। मरवाने के बाद वो बादशेबा को अपने घर ले आया और वो निश्चिंत हो गया कि अब कोई किसी को पता नहीं है। वो प्रेग्नेंट हुई, बच्चा पैदा हुआ, दाऊद को कोई फर्क नहीं है, लेकिन खुदा को फर्क पड़ता है। और उसने नतान नबी को भेजा। नतान नबी ने क्या बोला? उसको जब पाप जता दिया, कहते तेरी वजह से खुदा के नाम की निंदा अन्य जाति में हुई, बिकॉज ऑफ यू। दाऊद ने जजमेंट अपने बारे में दे दिया था कि वो व्यक्ति प्राण दंड के योग्य है। तो नतान नबी ने कहा कि खुदा ने तेरा दंड तो दूर कर दिया, पर तलवार तेरे घर से न दूर होगी। कॉन्सिक्वेंस आपको फेस करने पड़ते हैं, तलवार लटकती रहती है। उसके बाद दाऊद का जीवन हम सब जानते क्या हुआ, उसे भागना ही पड़ा। कभी अबू सलम से, कभी वो सुलेमान से बड़ा भाई अदोजन के वजह से। तो जब आप शरीर के साथ, खुदा को ये बात बिल्कुल मंजूर नहीं थी कि दाऊद उसके खिलाफ पाप करे। वो दाऊद उसके दिल का हिस्सा था। वो कहता है ही इज अकॉर्डिंग टू माई हार्ट। हम भी अकॉर्डिंग टू हिज हार्ट हैं। खुदा ने आपको चुना है, आपने खुदा को नहीं चुना है। यूहन्ना 15 में साफ लिखा है कि तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें चुना है। हमने नहीं खुदा को ढूंढा। यशायाह नबी कहता है कि हे खुदा तुझे कोई ढूंढता नहीं है। दाऊद भी कहता है एक भी नहीं ढूंढता तुझे। परमेश्वर का वचन झूठ नहीं कहता है। हमने नहीं ढूंढा उसको, मैंने खुदा को नहीं ढूंढा, उसने मुझे ढूंढा। तो मुझे पाया, उसने दलदल से बाहर निकाला, धोया, मुझे पाक और साफ किया, अपने लिए खड़ा किया। ये मेरी गुड क्वालिटी नहीं थी, मेरे कोई अच्छे वर्क नहीं थे, मैं अच्छे खानदान नहीं, हम गिरे हुए लोग थे, उसने हमें उठाया। अब वो यहाँ पे आके हमें कहता है कि तुम्हारा शरीर क्या है? पवित्र आत्मा। क्या तुम नहीं जानते? कुरिन्थियों को क्यों बोला? कुरिन्थियों लोग व्यभिचार में पड़ चुके थे। वो कहता है तुम इस शरीर को डिफाइल करोगे, तुम्हें डस्ट कर देगा। तुम मंदिर हो, तुम टेंपल हो गॉड का। लोग हमें नहीं मारते। बाइबल में लिखा है जो तुम्हें छूता है वो मेरी पुत्री को छूता है। जहां हमारा खून पड़ता है वहां रिवाइवल आता है। हम बद होने के लिए तैयार किए गए हैं। दाऊद कहता है कि हे प्रभु, हम दिन भर घात होने वाली भेड़ों के समान हैं। और प्रभु यीशु मसीह हमें कहता है कि मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूं। उसने हमें ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें भेड़ों के बीच भेज रहा हूं, भेड़ियों के बीच भेज रहा है। हमें इन भेड़ियों के बीच में भेड़ी बन के रहना है, भेड़िया बन के नहीं। हमने उनको भेड़ बनाना है, हमें खुद भेड़िया नहीं बनना। इसलिए वो कहता है कि जो लोग भटक जाए, सब कुछ पाने के बाद
इट इज इम्पॉसिबल। ये असंभव है कि उनको फिर से नया किया जाए, उनको फिर से रिन्यू किया जाए, फिर उनको रिपेंटेंस उनके जीवन में आएगा। और उसके बाद उनकी सजा क्या है? बोला कि जो भूमि पे मेघ गिरता है, बारिश गिरती है, और अगर वो अच्छा उपजाती है, साग पात उपजाती है तो आशीष पाती है, पर अगर वो कांटे उठ कटारे उगाए तो श्रापित होने पर है। और उसका एंड क्या है? जलाया जाना। परमेश्वर ने क्या बोला? यूहन्ना नबी क्या, यूहन्ना बैप्टिस्ट, जॉन द बैप्टिस्ट क्या बोलता है कि कुल्हाड़ा कहाँ रखा हुआ है? पेड़ की जड़ पे। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाएगा उसे काट डाला जाएगा। और प्रभु ने क्या कहा? जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता उसे काट डाला जाएगा। जो पौधा मेरे पिता ने नहीं लगाया उसे उखाड़ दिया जाएगा। अंजीर के पेड़ पे फल होने बहुत जरूरी है, खाली पत्ते पत्ते नहीं चाहिए उसको। उसका अंत जलाया जाना है, डेंजरस एंड है उसका। इब्रानियों 10 खोलेंगे, उसका 26 से 31। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। आगे जब मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा। जिसने परमेश्वर के पुत्र को पापों से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। क्योंकि हम जानते हैं जिसने कहा पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। आमीन। जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। हम बार बार सुनते हैं गॉड इज लव, गॉड इज लव, गॉड इज लव। ये सच है, परमेश्वर प्रेम है। समझो उसके प्रेम को। निर्गमन में वो कहता है कि वो हजारों हजार करुणा भी करता है तो अपराधी को किसी भी तरह से वो निर्दोष नहीं ठहराएगा। और यहाँ पे वो कहता है कि यदि हम सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के बाद जानबूझकर पाप करेंगे तो पाप के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है। कौन सेक्रीफाइस करेगा दोबारा? हमने 6 का 8 में क्या पढ़ा कि बार बार यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाते हैं, फिर से क्रूस पे चढ़ाते हैं। और यहां वो कहता है कि यदि सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के बाद अगर हम बार बार जानबूझकर पाप करें, मुझे पता है ये काम गलत है और फिर भी मैं उसको कर रहा हूं, वो क्या है? डेलिब्रेट सिन। जानबूझकर, अनजाने में हो गया कोई बात नहीं, वो पार्नेबल है, वो क्षमा योग्य है। अनजाने वाला पाप ओल्ड टेस्टमेंट में प्रभु ने कहा कि अनजाने में होगा तो माफ की जाएगा, जानबूझ के नहीं। तो यहां वो कहता कि सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के बाद अगर हम जानबूझकर पाप करें, डेलिब्रेट सिन करें, विलफुली सिन करें, तो फिर कोई बलिदान, पापों की क्षमा के लिए कोई बलिदान नहीं। यीशु मसीह दोबारा नहीं आने वाला क्रूसिफाई होने के लिए। वो दोबारा हमको लेने के लिए आ रहा है, पापियों को नहीं, परंतु जो उसके लहू से खरीदे गए हैं, जिन्होंने तो पश्चाताप किया, उन लोगों को लेने के लिए आ रहा है। और आगे क्या कहता है वो? क्षमा, बलिदान तो नहीं, पर क्या बाकी है? दंड की एक भयानक बाट जो होना बाकी है, जो विरोधियों को क्या कर देगी? भस्म कर देगी। भयानक आग का ज्वाला बाकी है,
दंड की बाट जोना बाकी है। आप नहीं जानते, जजमेंट ऑफ गॉड बहुत ही खतरनाक है। प्रथम क्रिश्चियन उसने ऐसे नहीं खत्म कर दी, सिर्फ 8 लोगों को बचाया, पूरी दुनिया के अंदर जल प्रलय ले आया। आप जानते हैं उस टाइम जो जायंट्स पैदा हुए थे वो इलीगल थे। आज धरती पे क्या किया जा रहा है, क्लोनिंग की जा रही है ना, क्रॉसिंग कराई जा रही है गलत चीजों को, है ना, मुर्गा बतख क्या क्या लोग क्रॉसिंग करा रहे हैं आजकल, गधे से घोड़े से क्या क्या क्रॉसिंग करा के क्या क्या चीजें निकाल रहे हैं। जो चीज जिस चीज के द्वारा उत्पत्ति होनी है, खुदा के खिलाफ जा रहे हैं लोग। आज हम फिर से नूह के दिनों में आ गए हैं। अब आदमी को प्रेग्नेंट कराया जा रहा है, सृष्टि के उल्टे काम चल रहे हैं। इसका क्या मतलब? यीशु ने कहा वो मेरा आना कैसे होगा? नूह के दिनों के समान होगा। नूह के दिनों में क्या हो रहा था? यही हो रहा था जो आज हो रहा है। अलग नहीं है, नूह के दिन आ चुके हैं। और मैं आपको बताऊं, हम नूह के दिन में जी रहे हैं। आज यीशु मसीह का इतना प्रचार हो रहा है, लोग मजाक कर रहे हैं, दूसरों के साथ कंपेयर कर रहे हैं प्रभु को, लोग चैलेंज कर रहे हैं, खुदा को चैलेंज कर रहे हैं। क्या कर लेगा देख लेते हैं, वो दिन देखने लायक नहीं रहेगा। यहाँ पे कहता है विरोधियों को क्या कर देगा? भस्म कर देगा। कहते सोचो कि व्यवस्था का न मानने वाला व्यक्ति जो मूसा की व्यवस्था को नहीं मानता था, कहता 2 और 3 गवाहों के द्वारा वो बिना दया के मार दिया जाता था। तो सोचो, कहता वो व्यक्ति कितने भयानक दंड के योग्य होगा जिसने क्या किया। 29 पढ़िए। तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा। हाँ जी, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा। अरे बस, जिसने क्या किया? परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा। मतलब आप यीशु को दोबारा से क्रूस पे चढ़ाते हो, आप उसका मजाक नहीं करते, आप उसे अपने पैरों से रौंदते हो। और क्या किया? उस लहू को जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया, उसको क्या किया? अपवित्र ठहराया। कितनी भयानक बात है। और आगे क्या बोलता है? और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया, पवित्र आत्मा के, जिसके द्वारा हम पे सील्ड किया गया था, अपमान किया। पवित्र आत्मा का अपमान करना है ये, क्योंकि हमने प्रभु को पाने के बाद अगर ये काम किया तो हमने सबसे पहले यीशु को क्रूस पे चढ़ाया, उसका मखौल किया। मखौल करने के बाद हमने उसको अपने पैरों से रौंद डाला। जिस लहू के द्वारा उसने हमें शुद्ध किया, पवित्र किया, उस लहू को हमने अपवित्र जाना। और जिस आत्मा के द्वारा हमें इटर्नल सैल्वेशन की मोहर लगी थी, हमने उसको इंसल्ट किया। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित न करो। और प्रभु ने कहा सब प्रकार की निंदा माफ होगी, पवित्र आत्मा की निंदा न इस युग में न आने वाले युग में माफ की जाएगी। तो ग्रीविंग द होली स्पिरिट इज वेरी डेंजरस सिन। हम मखौल नहीं कर सकते हैं, जानबूझ के पाप न करें। मालूम है ये काम गलत है, मालूम है ये विचार है, मालूम है ये गलत बात है, ये बाइबल में लिखा हुआ, ये नहीं करना हमें, और फिर भी हम उसे करते हैं, तो जजमेंट निश्चित है। हमें डरना, हमें खुदा से डरना है। वो आदमी बोला कितना भयानक दंड के योग्य होगा। अगर मूसा के बातों के लिए ये दंड था तो कहता वो व्यक्ति कितने भयानक दंड के योग्य होगा जिसने इस साल्वेशन को ठुकरा दिया। परमेश्वर के कार्य को ठुकराना बहुत घातक बात है।
ये आसान नहीं था खुदा के लिए कि वो हमारे लिए मृत्यु का स्वाद चखता। वो हमारे लिए मरा, उसने आप और मेरे लिए मृत्यु का स्वाद चखा। ये अनहोना था कि मृत्यु उसको अपने बस में करती। ये अनहोना था कि वो मानव रूप में इस धरती पर आता। यहोवा बन के आया, हमारे लिए यहां जिया, हमारे और आपके लिए, पूरे संसार के पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मृत्यु पाप की मजदूरी है। यीशु मसीह ने कौन सा पाप किया कि मजदूरी लेनी पड़ी? आपकी मजदूरी उसने ले ली। जब वो मेरे लिए मारा गया तो फिर मैं उस जीवन को क्यों ठुकराऊं जो जीवन मुझे देकर गया? ये भयानक बात है। और आगे कहता है कि आप इस बात को याद रखिए कि परमेश्वर ने कहा बदला लेना मेरा काम है और मैं ही बदला लूंगा। और याद रखिए, यहां वो नहीं कहता है कि दूसरे, वो कहता है प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। किसका न्याय करेगा? अपने लोगों का न्याय करेगा। और जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है, आसान नहीं है। इस ग्रेट साल्वेशन को खोना बहुत घातक होता है। डेलिब्रेट सिन ना करें, जानबूझ के यीशु मसीह को क्रूसीफाई ना करें, अपने शरीर के साथ ना खेलें। अपने शरीर को डिफाइल ना करें। अपने शरीर के द्वारा प्रभु की महिमा कीजिए। हम लोग भ्रम में न जिए कि यीशु माफ कर देता है। हाँ जी, माफ कर देता है, माफ। पर क्या, कौन किस चीज को माफ करता हो? जो गलती हमसे अनजाने में होती है, जो जानबूझकर पाप करेंगे। तो यीशु मसीह ने भी कहा जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। और ये पाप कौन करता है? हमें पापों से मुक्ति की जरूरत है। बहुत से लोग अभी तक पापों से मुक्त नहीं हुए। बड़ी बड़ी बातें सुन के वो प्रभु के पास आए, बैप्टिज्म ले लेते हैं, लेकिन आज तक वो पाप से छुटकारा नहीं पाए। और जब तक आदमी पाप से छुटकारा नहीं पाता तब तक आदमी का साल्वेशन नहीं होता, उसके जीवन में आशीषें नहीं आती खुदा की। फॉर नेम सेक चर्च मत जाओ। हम मसीह में आ गए तो अब चर्च जाना है। अब हम मसीह में चर्च जाने का मतलब क्या है? किस लिए हम चर्च जाते हैं? संगति के लिए जाते हैं, कलाम सुनने के लिए जाते हैं, प्रभु की आराधना करने के लिए हम जाते हैं। हम वो करें, हाजिरी लगाने वाला प्रोग्राम नहीं चलेगा, है ना। 56 सेक्टर में एक आंटी रहती थी, तो मैं उनको अक्सर पूछता था आप चर्च गए थे? हाँ जी, हाजिरी लगा के आ गए। मैं कहा वो स्कूल है, ये कोई गवर्नमेंट ऑफिस है कि जहाँ आप हाजिरी लगा के घर आ गए? वो कहता है योगेश इतना ही काफ़ी है। मैं कहा ठीक है, फिर आज कंडीशन क्या है? बहुत बुरा। उन्होंने इस दुनिया की शोहरत पाने के लिए प्रभु को छोड़ दिया। अब उनके पास सब कुछ है, घर है, सब कुछ है, पर सही बताऊं आज उनके पास सुकून नहीं है। बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, पैसा है, पर सुकून नहीं है। इसलिए नीति वचन में लिखा है कि रूखी सूखी रोटी ज़्यादा अच्छी है बजाय लग्जरी के जिसे आप खा नहीं सको। एक और वचन पढ़ेंगे, कुरिन्थियों, पहले कुरिन्थियों 4 अध्याय 4 का 3 से 5 तक। परंतु मेरी दृष्टि में यह बहुत छोटी बात है कि तुम
या मनुष्यों का कोई न्याय मुझे परखे, वर्ण मैं समय अपने आप को नहीं परखता, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। इसलिए जब तक प्रभु न आए, समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। आमीन। आमीन। यहाँ पे पौलुस कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, और ये मेरे लिए मामूली बात है कि कोई मुझे जज करे, कोई मेरा न्याय करे। कहते हैं ये मेरे लिए मामूली बात है कि कोई ह्यूमन कोर्ट मेरे बारे में न्याय करे, क्योंकि कहता है मैं खुद का भी न्याय नहीं करता, क्योंकि मेरा न्यायी कौन है? परमेश्वर है। कहता है इन सब बातों के बावजूद ये नहीं कि मैं निर्दोष ठहरता हूँ, कि मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कह रहे क्या नहीं कह रहे। कहते हैं इन सब बातों के बावजूद भी मैं निर्दोष नहीं ठहरता इन बातों से, क्योंकि मेरा न्याय करने वाला कौन है? मेरा परमेश्वर है। और उस दिन वो कहता है इसलिए तुम भी समय से पहले किसी का तुम क्या ना करो? न्याय न करो। लेकिन जिस दिन प्रभु न्याय करेगा और अंधकार की चीजों को प्रकाश में ले आएगा, हर व्यक्ति का मन और हृदय की बातें वहां प्रकट हो जाएंगी, और तब हर एक व्यक्ति की प्रशंसा प्रभु की ओर से होगी। सबासी या ताड़ना। तो अगर हम सही लाइफ को जिएंगे तो हमारा न्याय प्रभु करेगा, और जब प्रभु हमारा न्याय करेगा तो हमारा न्याय वो धार्मिकता के साथ करेगा। जो लोग प्रभु में जीते हैं उनका न्याय कैसे होगा? धार्मिकता के साथ। पर जो लोग प्रभु में नहीं जीते उनका न्याय कैसे होगा? उनके कामों के हिसाब से। तो हाँ जी, उनके कर्मों के हिसाब से, जो उनकी पुस्तकों में लिखा गया है, जो पुस्तकें वहाँ लिखी गई हैं, जो दानियल नबी भी बोलता है कि पुस्तकें खोली गई, और प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि पुस्तकें खोल गई, और फिर उनके कामों के हिसाब से उनका न्याय किया गया। पर प्रभु अपने लोगों का न्याय धार्मिकता के साथ करेगा। तो हमें इस बात से सावधान रहना है कि हम अपना जीवन पाप रहित कैसे बिताएं, जानबूझकर कोई गलत काम ना करें, अपने शरीर के साथ गड़बड़ ना करें, अपने शरीर को होली रखें। कोई बात नहीं, आपका शरीर में बीमारी तकलीफ है, ये आपके शरीर को अनहोली नहीं करता। प्रभु ने कहा जो चीज अंदर जाती वो नहीं, पर जो चीज बाहर आती है। आप बीमार हो गए, ये पाप का वजह नहीं है, ये पाप का कारण नहीं है। हर कोई बीमार होता है तो लोग सीधे कहते जरूर कोई पाप किया होगा। जरूरी नहीं है। बड़े बड़े संत महापुरुष, कई लोग पाप अधर्म में मारे गए, और कई लोग जिन्होंने धार्मिकता का जीवन बिताया वो भी बीमार होकर मरे। एलिशा नबी, उसको एक बीमारी लग गई जिससे उसकी मृत्यु होने वाली थी, और उसी बीमारी से वो मरा। तो हम क्या कहेंगे कि वो कैसे मरा? हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम जानबूझकर पाप ना करें, बार बार यीशु मसीह को क्रूसीफाई ना करें। ये हमारे घातक है। एक मसीह व्यक्ति को पाप रहित जीवन जीना है, और कठिन नहीं है। मैंने पिछली बार भी थर्सडे को यही प्रीच किया था कि 3 बातों से बच के रहो। पौलुस जब अन्य जाति में प्रचार करता था तो यरूशलेम से जो आज्ञा पारित हुई थी, तो वहाँ उन्होंने कहा कि सब प्रकार के व्यभिचार से बचे रहो और गलघोटू जानवरों को न खाना, मतलब जिनका गला घोट गया, इस तरह के उन्होंने 2-3 बातें बोली थी कि तुम अन्य जातियों के ऊपर फालतू भार न डालो,
पर उन्हें व्यभिचार से बचने के बारे में कहा। आज क्रिश्चियन वर्ल्ड के अंदर तो नहीं कहूँगा मैं, पर बहुत से मसीह लोग एक पवित्र जीवन नहीं जी रहे। वो अपने शरीर के साथ खिलवाड़ करते हैं, अपने शरीर के साथ मिसबिहेव करते हैं। उस शरीर को ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं, मसीह लोग नहीं समझ पा रहे ये शरीर है क्या। कभी आप अपने शरीर को देख के बोला कि ये शरीर कौन है? मैंने आपको इसलिए वो दिया हुआ ना कि मेरा शरीर क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। हमें एवरीडे अपने शरीर के साथ बोलना ये बात कि मेरा शरीर क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। मैं कई सालों से हर रोज डिक्लेयर करता हूँ इस बात को कि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये यीशु के लहू से धोया गया है, पाक और पवित्र किया गया, शुद्ध और पवित्र किया गया है। इसलिए हमें समझना है इस शरीर के बाहर सब पाप जो शरीर के बाहर है उनको छोड़ के जो शरीर के साथ उससे बचना है।